हजारों साल मैंने इस एक हकीकत को ढूंढने में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। सूरज के निकलने से उसके ढलने तक नफ्स को पत्थर की तरह सख्त बनाना होगा। बाहर तूफान है और मेरे अंदर प्यास की आग। क्या एक घूंट पानी मेरी इस सारी मेहनत को जाया कर देगा? इंसान अक्सर समझता है कि रोजा सिर्फ 1400 साल पुरानी एक इबादत है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा हैरान कर देने वाली और ईमान अफरोज है। सिर्फ एक निवाला, कोई नहीं देख रहा। ये सख्त नियम और ये बेवजह की भूख तुम्हें कमजोर कर देगी। आज हम दीन की गहराई में उस सफर पर निकलने वाले हैं जो इंसान की पैदाइश से पहले दिन से शुरू हुआ था। मेरा पेट खाली होता है तब मेरी रूह के कान खुलते हैं। ये रोजा महज एक रस्म नहीं बल्कि खुद को पहचानने का सबसे बड़ा जरिया है। जन्नत के उस रोके गए सजर से लेकर मदीना की तड़पा देने वाली तपती धूप तक रोजे का यह सफर इबादत और सब्र से लिखा गया है। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे उसी तरह फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहली उम्मतों पर थे, ताकि तुम मुत्तकी बन सको। आज इस मुफस्सल बयान में हम सिर्फ इस्लाम की बात नहीं करेंगे बल्कि उस असली तारीख को खगोलेंगे जहां पुरानी कौमों के दौर से लेकर बड़े बड़े मुफक्किरों तक हर जगह रोजे का वजूद मिलता है। आज देखेंगे कि मुसलमान होने से अलग वो कौन सी कौमें थीं जो भूखी रहकर अपनी रूह की पाकीज़गी तलाशती थीं, और हम जानेंगे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन पर उतरने के बाद पहला रोजा कब रखा और क्यों। पहली उम्मतों के लिए यह इबादत हमसे कहीं ज्यादा सख्त थी। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि हजारों साल की बात दास्तान है जो आज तक हदीस और तारीख में मिलती है। इस बयान को सुनने के बाद आपका रोजा देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। अगर आप अपने अंदर की बेचैनी को खत्म करना चाहते हैं और उस रूहानी ताकत को पाना चाहते हैं जिससे सहाबा पहाड़ हिला दिया करते थे, यह चंद मिनट आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन सरमाया साबित होंगे। यह दास्तान है इंसानियत के पहले रोजे की, जन्नत से शुरू हुआ वो सफर जो मदीना की गलियों में आकर मुकम्मल हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मेरे अजीज दोस्तों, रोजे आते हैं और गुजर जाते हैं। हम और आप हर साल प्यास और भूख को बर्दाश्त भी करते हैं, लेकिन आज आप मेरे साथ एक ऐसे रूहानी सफर से गुजरेंगे जहां आप रोजे को सिर्फ रखोगे नहीं बल्कि उसे उसकी असल रूह के साथ समझोगे और जानोगे। यह सफर शुरू होता है वहां से जहां ना वक्त की पाबंदी थी और ना जमीन की, जन्नत की उस पाकीजा फिजा में। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज की इस्तेमाल की मुकम्मल आजादी थी, लेकिन इसी आजादी के बीच अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक सरहद खींच दी। जैसा कि सूरह अल बकरा की आयत नंबर 35 में अल्लाह इरशाद करता है, और हमने यह कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहां से चाहो जी भर कर खाओ, लेकिन इस दरख्त के करीब ना जाना वरना तुम हद से आगे बढ़ने वालों में से हो जाओगे। गौर कीजिए, जन्नत में ना भूख थी ना प्यास थी, फिर भी एक चीज से रोक दिया गया। दोस्तों, रोजा सिर्फ पेट खाली रखने का नाम नहीं है बल्कि अल्लाह के हुक्म पर अपनी पसंद की चीज को छोड़ देने का नाम है। सब कुछ मयस्सर है, लेकिन वो एक चीज मेरे लिए नहीं। मेरी आंखें उसे देखना चाहती हैं, मेरा हाथ उसे छूना चाहता है, लेकिन मेरा दिल जानता है कि उसे छोड़ने में ही मेरे खालिक की रजा है। क्या मैं अपनी चाहत को अल्लाह के हुक्म के आगे कुर्बान कर सकता हूँ? यही वो मुकाम है जहाँ इंसान को पहली बार सब्र का मतलब समझाया गया। रोजा दरअसल एक रूहानी तरबियत है जिसे आज रोजे में ठंडा पानी होते हुए भी अल्लाह के डर से अपना हलक गीला नहीं करते। वैसे ही जन्नत में उस पेड़ के फल के सामने होते हुए भी खुद को रोकना था। यह महज एक पेड़ नहीं था, यह इंसान के इरादे की मजबूती का इम्तिहान था। लोग पूछते हैं कि रोजा इतना सख्त क्यों है? जवाब इसी जन्नत के वाक़ये में छिपा है। अगर इंसान अपनी एक छोटी सी ख्वाहिश को अल्लाह के लिए नहीं छोड़ सकता तो वो जिंदगी की बड़ी बुराइयों से कैसे लड़ेगा? रोजे की पहली बुनियाद इसी बात पर रखी गई थी कि मैं वो नहीं करूंगा जो मेरा दिल चाहता है, मैं वो करूंगा जिसका मेरा अल्लाह हुक्म देता है। लेकिन जन्नत की वो खामोशी टूट गई, इंसान से वो एक चूक हुई। जन्नत के उस पहले इम्तिहान के बाद जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस वीरान और अनजानी जमीन पर उतारा गया तो मंजर बदल चुका था। अब न जन्नत की नेमतें थी और न वो सुकून, अब प्यास भी थी
और पछतावा भी। जमीन की धूल और पत्थरों के बीच जब भूख ने पहली बार पेट में आग लगाई, तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को कैसे पुकारा। और क्या आप जानते हैं कि जमीन पर उतरने के बाद तौबा के तौर पर जो पहला रोजा रखा गया, उसने इंसान के वजूद को कैसे बदल दिया। हम आगे देखेंगे जब रोजा महज एक हुक्म नहीं बल्कि माफी का जरिया बन गया। यह वो हुक्म था जहां इंसान ने पहली तन्हाई और पछतावे की आंसू बहाए। रिवायत में यह आता है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आए तो पछतावे और अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद में उन्होंने बरसों तक दुआएं की। प्यास लगी तो गला सूखा, भूख लगी और पेट में आग लगी, लेकिन यह सब उन्हें जन्नत के उस सजर की याद दिलाते हैं जिससे उन्हें रोका गया था। अल्लाह के नबी ने अपनी खता की माफी और अपने रब को शुक्रिया अदा करने के लिए रोजा रखा। जमीन पर इंसानियत का पहला रोजा महज भूख मिटाने के लिए नहीं बल्कि रूह को दोबारा अपने खालिक के करीब करने के लिए था। बच्चे याद रखना, जन्नत में वो एक फल न खाना सिर्फ एक इम्तिहान था, लेकिन यहाँ इस वीरान जमीन पर अल्लाह की रजा के लिए सब कुछ छोड़ देना तौबा है। जब तक मेरा पेट खाली है, मेरा दिल अल्लाह की याद से भरा रहता है, और यही वो भूख है बेटा जो जन्नत के फासलों को मिटा देती है। यहीं से रोजे की एक बहुत खूबसूरत और रूहानी तारीख शुरू होती है। हदीस और तारीख की किताबों में जिक्र आता है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरे तो धूप की शिद्दत से उनके जिस्म की रूहानी चमक कुछ कम हो गई थी। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने चांद की 13, 14 और 15 तारीख के रोजे रखे। जैसे जैसे वो रोजे रखते गए, चांद की चांदनी की तरह जिस्म और रूह दोबारा रोशन होने लगी। इसी वजह से इन 3 दिनों को आयमे बीज यानी सफेद दिन कहा जाता है। जैसा कि अजामिया तिरमिजी की हदीस नंबर 761 में जिक्र है, आज भी हर महीने के ये 3 रोजे रखना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है। और कीजिए, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को माफ करने के लिए रोजा ही क्यों चुना? क्योंकि रोजा इंसान को उसकी आजिजी याद दिलाता है। जब पेट खाली होता है तब इंसान की अना टूटती है और वो सजदे में गिरकर कहता है, ऐ अल्लाह, मैं कमजोर हूँ, तू ही मेरा सहारा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई और रोजा के लिए अल्लाह से जुड़ने का रास्ता बन गया। लेकिन दुनिया आगे बढ़ी और गुनाहों के सैलाब में इंसानियत को घेर लिया। सदियां गुजरी और फिर जमीन पर वो मंजर आया जब आसमान से पानी नहीं बल्कि अल्लाह का अजाब बरस रहा था। चारों तरफ मौत का सन्नाटा था और सिर्फ एक कश्ती लोहों से लड़ रही थी। जब तूफानी नूह थमा और कश्ती जोड़ी पहाड़ पर रुकी तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी पहली सुबह का आगाज इबादत से किया। बेटा, जब पूरी दुनिया तबाह हो गई थी और हजरत नूह अलैहिस्सलाम उस कश्ती से बाहर आए तो सबसे पहली चीज जो उन्होंने की वो खाना नहीं था। उन्होंने उस दिन रोजा रखा ताकि अपनी रूह को अल्लाह के और करीब ले जा सकें। ये शुक्र का रोजा था बेटा। और आज भी दुनिया भर के मुसलमान 10 मुहर्रम का रोजा इसी अजीम याद में रखते हैं, जिसे हम आशूरा का रोजा कहते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ यह सिलसिला सदियों तक चलता रहा। जैसा कि जामिया तिरमिजी की हदीस नंबर 752 में जिक्र मिलता है, यह रोजा हमें सिखाता है कि मुश्किलें चाहे तूफान बनकर आए, अगर आपके पास अल्लाह की रजा का रोजा और सब्र है तो आपकी कश्ती जरूर किनारे लगेगी। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती से एक नई दुनिया बसी। अल्लाह की रजा के लिए भूखा रहने का यह सिलसिला अलग अलग कौमों में भी नजर आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब मक्का और मदीना का वजूद भी नहीं था तो मिस्र के पिरामिडों के साए में लोग भूखा रहकर अपने तरीके से इबादत क्यों करते थे? पर यूनान के वो बड़ी बड़ी दार्शनिक वो महीने के इस फाके को दिमाग की दवा क्यों कहते थे? आज हम देखेंगे जब यह सिलसिला पिरामिड के रहस्यों और यूनान की गलियों तक पहुंचा। अगर हम मिस्र की तारीख देखें तो वहां के लोग भी
अपने खास मजहबी मौकों और त्योहारों से पहले करीब 30 दिनों तक खाने पीने की चीजों से दूर रहा करते थे। हजारों साल पहले मिस्र के लोग हों या यूनान के रहने वाले, वो भी जानते थे कि जिस्म की जिद को छोड़ने में ही दिल का सुकून है। जैसा कि हम रोजे में भूख और प्यास बर्दाश्त करते हैं, वैसे ही वो लोग भी अपनी तालीम के मुताबिक हफ्तों तक फाका किया करते थे। तारीख दस्तावेजों के मुताबिक यूनान की या दार्शनिक भूख को दिमाग की दवा मानते थे। इंसान अपनी पेट की जरूरतों को लगाम देना सीख जाता है, वही असल मायने में खुदा को समझ सकता है। लेकिन यहाँ रुककर एक बात को अपने दिल और दिमाग में बिठा लीजिए। जब हम तारीख की बात करते हैं और यह बताते हैं पहली कौमों ने भी भूखे रहकर इबादत की, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हम उनके भूखे रहने को हमारे रोजे से कंपेयर कर रहे हैं। हमारा रोजा अल्लाह की तरफ से अता की गई एक मुकम्मल इबादत है। दुनिया की तमाम बड़ी कौमों में और तहजीबों में भूख और सब्र के यह निशान मिलते हैं। लेकिन अभी सबसे अजीम दौर आना बाकी था। वो दौर तमाम बिखरी हुई रिवायतों को एक मुकम्मल इबादत की शक्ल मिलने वाली थी। मक्का के उन पहाड़ों में जहां एक नई रोशनी का इंतजार था, वहां रोजे को लेकर क्या हुक्म आने वाला था और कैसे यह भूख महज एक रस्म से निकलकर इस्लाम को एक सुतून बन गई। आगे हम देखेंगे तारीख का सबसे बड़ा और मुकम्मल इनकलाब आया। सब्सक्राइब